हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम CUCT 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, यानी कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। देखो, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो मसल्स के ऊपर बेस है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। एक तो उसमें होते हैं आई बैंड, एच बैंड और ए बैंड। जो बच्चे आई बैंड होता है, आई बैंड लाइट होता है, उसमें एक्टिन फिलामेंट होता है। ठीक है, आई में कौन सा होता है? आई में होता है एक्टिन फिलामेंट, और एच में होता है मायोसिन, और ए में भी सेम यही होता है, मायोसिन। ठीक है, ये एच जोन होती है, ए और आई बैंड होते हैं। आई लाइट बैंड होता है, ए और एच जोन होती है, ए डार्क बैंड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सार्कोमेयर, यानी एक सार्कोमेयर है तो हाफ आई बैंड होगा। और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो सार्कोमेयर होता है ना, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो हमारा सार्कोमेयर होगा वो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाता है और रिलैक्सेशन में बढ़ जाता है। तो जब वो शॉर्ट होता है तो आई का जो साइज़ है और एच का जो साइज़ है वो डिक्रीज होता है, और जो ए होता है बच्चा वो कांस्टेंट रहता है। तो अब इन्होंने पूछा कौन सा ट्रू है। देखो, शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड एंड एच बैंड। देखो, आई बैंड और एच बैंड की शॉर्टनिंग होती है। ठीक है, सार्कोमेयर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने पे वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्टनिंग ऑफ ए बैंड एंड एच जोन, ए नहीं होता क्योंकि ए कांस्टेंट रहता है, एच में होता है उसका शॉर्टनिंग हो जाती है। नो चेंज इन आई बैंड, नहीं, आई में चेंज होता है, आई की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और एच में भी होता है शॉर्टनिंग ऑन आई एंड ए एन इफेक्ट ऑफ एच जोन। एच पे इफेक्ट पड़ता है, ए पे नहीं। तो इन्होंने नॉट ट्रू पूछा, तो बी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब वो क्वेश्चन उस वक्त गलत हुआ होगा उन लोगों से, तो मैंने बताती हूँ, इसमें नॉट नहीं आना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड एंड एच बैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, की ड्राइविंग फोर्स फॉर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज। देखो, की ड्राइविंग फोर्स क्या होगा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे सपोज करो मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें मैं इसको और थिक कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ से मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ मूव कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगी? मेम्ब्रेन थिक तो उसका फैक्टर हो गया, डिस्टेंस नहीं, वो भी नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर साइज ये भी नहीं है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो, ग्रेडियंट क्या होता है कि एक पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है और एक पे हाई है, तो मतलब हाई होगा, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का हाई से लो की तरफ, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इसलिए होगा डी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये इसका सही ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 3, डैश एंजाइम कैटेलाइजेज अ कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिक्वायर्स। कौन सा एंजाइम चाहिए? देखो, ये आप पढ़ रहे होंगे, ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड स्टेप है। तो सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, तो इसमें लगता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, एक इसमें ये भी देख रखा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज सेकेंड है। इसे जो फ्रक्टोकाइनेज सेकेंड है, इसे हम FBase2 भी बोलते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज 6 में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और जो को फैक्टर होगा वो Mg2 पॉजिटिव होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पर वेपोराइजेशन इज। पर मतलब होता है परमेशन, और वेपोराइजेशन लिक्विड्स का एवोपरेट हो जाना, उनका वेपर्स बनना। तो किस लिए यूज़ करते हैं? देखो, जो पर वेपोराइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि लिक्विड फीड होता है, एक परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा जो लिक्विड होता है वेपर्स बनते हैं, एवोपरेशन के थ्रू वो परमेट हो जाता है मेम्ब्रेन से, और कुछ बचा हुआ इनपुट जो होता है वो लिक्विड किसी कंटेनर में फीड हो जाता है। तो बेसिकली इससे हमें पता लगता है जो पर वेपोरेशन है, आप उससे लिक्विड्स का सेपरेशन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए, सेपरेशन ऑफ लिक्विड, बी, सेपरेशन ऑफ सॉलिड, या सी, वाटर प्योरिफिकेशन। तो पर वेपोराइजेशन का जो आप यूज़ करते हो वो आप सेपरेशन, लिक्विड के सेपरेशन में यूज़ करते हो, दैट्स वाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन। कौन सा बैक्टीरिया है? जो आप बैक्टीरिया पढ़ रहे हो पता होना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इज़ यूज इन ट्रांसप्लांटेशन इन टिश्यू कल्चर बिकॉज, क्यों यूज़ कर रहे हैं आप उसको
देखो बोथ एग्रोबैक्टीरियम एंड प्लांट टिश्यू है सिमिलर, उसका जेनेटिक मेकअप है। बी एग्रोबैक्टीरियम जीनोम ट्रांसफर ग्रो द न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, या वर्जिन्स होते हैं उसमें, या ऑल ऑफ देम। देखो क्या होता है इसका, ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है इसमें एक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन AR, और इसका होगा TI प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड आप लोगों को पता ही होगा, और इसमें होता है RI प्लाज्मिड, इसमें TR, इसमें TI और इसमें RI। अब क्या करेंगे इस बैक्टीरिया का, ये सपोज करो ये TDNA है, TDNA सेगमेंट है, TI ट्यूमीफेशियंस है ना। फिर अब आपने इसका कट करा, इतना पोर्शन जो TDNA ये था इसको आपने कट करके दूसरे उसमें इंसर्ट कर दिया। मैं बता रही हूँ ऐसे करते हैं, किसी दूसरे में आपने उसको इंसर्ट कर दिया, फिर इस तरीके से उसकी ग्रोथ हुई, फिर उसका टिश्यू कल्चर कैलस कल्चर बनाया, फिर आपने उस सेल कल्चर को इस तरह प्लांट की ग्रोथ में यूज़ करा दिया, ठीक है। इस तरीके से हुआ। तो यानी ये TI प्लाज्मिड था, ये T प्लाज्मिड, इसको कट किया, दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, फिर इसका कल्चर में कैलस कल्चर में ग्रो कराएंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, फिर प्लांट में। ऐसा क्यों करते हैं, देखो इसमें एक वो होता है, ये तो होता है इसमें ग्रोथ हार्मोन वाला पोर्शन, ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सिन साइटोकाइनिन सब आ जाते हैं, और एक इसमें होता है बच्चा इतना, ये जो वाला पोर्शन होता है ये होता है इसमें वर्जीन्स। विरजीन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं। तो इसके लिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो विरजीन्स होगा ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफ़र इनटू प्लांट्स। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम। कौन से प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस कराते हैं क्रोमोजोम का। देखो इसमें होता है SNC, ये कराते हैं, किसका, मोनोमर है ये रहा, ये इसकी N साइट होगी और ये इसकी C यानी कैटालाइटिक साइट होगी। ये बाद में अपने आप में क्या कर लेते हैं, कॉइलिंग कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से कॉइलिंग कर लेते हैं। कॉइलिंग करने के बाद अब ये दोनों ही कंडेंसर भी बनाएगा, कोहेसन भी। कंडेंसर का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको कंडेंस कर देगा यानी शॉर्ट कर देगा, ठीक है। और कोहेसन का मतलब होता है कि अब सिस्टर क्रोमैटिड को कोहेस करना, मतलब स्ट्रांगली उसको वहाँ पर हेल्ड कर देना। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कंडेंसन भी कर रहा है, कोहेसन भी कर रहा है, तो इसलिए D होगा। बोथ A एंड B, इसलिए D है। A भी सही है और B भी ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इन अ सेल डिपेंड अपॉन। न्यूक्लियर सेल में कितने पोर होते हैं वो डिपेंड करता है, साइज, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, C DNA कंटेंट, या D नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना तो साइज, ना DNA कंटेंट, ना ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी डिपेंड कर रही, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन B है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज बेस्ड ऑन ए लाइट रिफ्रैक्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट डिफ्रैक्शन, या D लाइट स्कैटरिंग। तो ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे बेस्ड होती है, लाइट स्कैटरिंग पे बेस होती है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, लोएस्ट यील्ड ऑफ ATP इज अचीव इन A फर्मेंटेशन, B एनारोबिक रेस्पिरेशन, C एरोबिक, या D बोथ ऑफ द अबव। देखो लोएस्ट यील्ड आप लोगों ने एरोबिक में तो पढ़ा ही है कि 32 ATP तो बनते ही बनते हैं, नेट गेन होता है एनारोबिक में। टोटल अगर हम एरोबिक की बात करें तो 38 बनते हैं, ठीक है। आपकी ग्लाइकोलिसिस चलती है, ये एरोबिक में बता रही हूँ मैं, ग्लाइकोलिसिस, TC है, फिर ETC, फिर आपके पायरुवेट बनते हैं, ATP बनते हैं, ठीक है। तो उसमें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो आपके एरोबिक में बन रहा है, मैक्सिमम ATP आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में बन रहा है, लेकिन फर्मेंटेशन में और इसमें एनारोबिक में लेस ATP बन रहा है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, इथेनॉल, CO2, ये इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसमें कम ATP बन रहा है, इसमें नेट गेन 2 ATP का हो रहा है। तो दैट्स वाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा वो होगा बोथ 1 and 2। देन कम टू लास्ट क्वेश्चन, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी SARS-CoV-2 इज अ कॉज ऑफ किसका, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, या डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। जो ये SARS-CoV-2 है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस की वजह से होता है। जो कोविड वायरस था उसमें कौन सा जीनोम था, इसमें इस क्वेश्चन में उसका जीनोम पूछा गया है बच्चा, तो उसका जो जीनोम था वो था सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन A है,
Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe my YouTube video. Thank you.